हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रियल टाइम अगर आपकी वेबसाइट पर या ब्लॉग पर 1000 लोग आ रहे हों, मतलब ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है कि अगर 1000 लोग रियल टाइम आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं तो भाई कौन सी होस्टिंग आपके लिए बढ़िया रहेगी। ये कई बार मेरे से ये क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट में रियल टाइम एक ही समय में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे तो मतलब किस टाइप की हम होस्टिंग लेंगे जाकर के। तो इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसका आंसर मैं इस कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको दे सकता हूँ कि कई बार मेरी वेबसाइट में भी इतना ट्रैफिक आया है। वो कई बार इस केस में होता है कि कोई ना कोई एक कीवर्ड ऐसा होता है जो ओकेजनली, जैसे आप समझ सकते हो इवेंट ब्लॉगिंग टाइप में ना, ओकेजनली उसमें एकदम से 2-4 दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आया था तो रियल टाइम उसमें हज़ार हज़ार लोग रहते हैं। अभी रिसेंट में ही शायद कल या परसों जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक रियल टाइम ट्रैफिक की छोटी सी रिपोर्ट, एक छोटा सा वीडियो बना करके पोस्ट करा था जिसमें करीबन 800 से 850 लोग रियल टाइम मेरी वेबसाइट पर थे। और अगर आपने नहीं देखा है तो भाई आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर लेना, और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ तो आपको समय समय पे आइडिया मिलता रहेगा। कभी मैं कुछ अर्निंग का पोस्ट करता रहता हूँ, कभी मैं ट्रैफिक का भी धीमे धीमे पोस्ट करता रहूँगा ना, तो आप भाई इंस्टाग्राम पे जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अब भाई क्वेश्चन आता है कि यार इतने सारे ट्रैफिक जब हमारी वेबसाइट पे आएगा तो भाई हमारी होस्टिंग कैसे झेलेगी, क्योंकि भाई शेयर्ड होस्टिंग तो झेल नहीं पाएंगी जाकर के अगर इतना सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आ रहा है। तो देखो यार, इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी आईटी कंपनी में भी काम करा, वहाँ के प्रोजेक्ट भी आए थे तो ऐसे होते थे जिसमें रियल टाइम बहुत सारे विजिटर जो हैं वेबसाइट पे आते थे, और वेबसाइट में आने के बाद कई बार वेबसाइट प्रॉब्लम भी करती थी होस्टिंग की वजह से ही, और कई बार क्या होता है होस्टिंग की प्रॉब्लम कम होती है, आपके वेबसाइट की आपकी कोड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ कई बार रोल प्ले करता है भाई आपका वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में कई बार हम बड़े उल्टे सीधे प्लगइन जो हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं। कई सारे प्लगइन ऐसे होते हैं जो डेटाबेस से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे वर्डप्रेस में क्या है, माइस्क्वेल का डेटाबेस यूज़ होता है, ठीक है ना। तो कुछ प्लगइन ऐसे होते हैं जब आप उन्हें इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल के टाइम पर ही आपके डेटाबेस में जो है वो टेबल बन जाती हैं जाकर के। अब अगर कोई भी ऐसा फ्री वाला प्लगइन है जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, ठीक है ना, तो अगर आपने बहुत अच्छा सर्वर भी ले रखा होगा, मैं कहता हूँ वीपीएस ले रखा होगा या क्लाउड सर्वर ले रखा होगा, अगर मैं एक मोटा मोटा मान के चलूँ कि भाई आपने एक क्लाउड सर्वर ले रखा है $15 से $20 का, डिजिटल ओशन का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। डिजिटल ओशन एक काफ़ी अच्छी क्लाउड होस्टिंग है, ठीक है ना। वहाँ से भी आप चाहो तो अगर, बट डिजिटल ओशन में काम करने के लिए थोड़ा सा आपको डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, वो क्योंकि वो डेवलपर के लिए क्लाउड होस्टिंग है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास 2 GB का एक कंप्यूटर है। अब वहाँ पर आपने सिर्फ एक वेबसाइट वर्डप्रेस की होस्ट कर रखी है, बट आपकी वेबसाइट में आपने कई सारे उल्टे सीधे प्लगइन जो हैं वो इंस्टॉल कर रखे हैं। तो जब भी एक विजिटर आपकी वेबसाइट का एक पेज खोलेगा तो उस पेज खुलते टाइम पे जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही होगी, और सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग पता है किस चीज़ की होती है, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है आपकी एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। जितनी ज़्यादा क्वेरीज चल रही होंगी उतना ही ज़्यादा सर्वर को प्रोसेसिंग में काम करना पड़ेगा। तो अब यही मान के चलो कि मान लीजिए एक विजिटर आया है तो मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रही है आपकी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज नहीं है। और वहीं पर अगर आप मान लीजिए 100 विजिटर आ गए तो उतनी ही ज़्यादा उसे और प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, तो आपका CPU का जो प्रोसेसिंग का यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आपका सर्वर जो है भाई वो बैठ जाता है, वो डाउन हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी वेबसाइट में आपको ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे अगर आप ध्यान रखोगे कि आपको जैसे ही मान लो कोई विजिटर एक आ रहा है, ठीक है ना, तो जब एक विजिटर एक वेबसाइट को ओपन करता है तो कई सारी क्वेरीज चल रही होती हैं। तो अगर एक बार क्वेरी चलने के बाद सेम ही पेज को, अगर आपको लग रहा है कि वो सेम पेज जो है बहुत फ्रिक्वेंटली अपडेट नहीं होता है, तो सेम पेज को अगर आप प्रॉपर कैचे में, पूरे पेज को अगर आप एक स्टैटिक कैचे में या उसका एक HTML कैचे बना करके एक फोल्डर में स्टोर कर लेते हो, जो कि काफ़ी सारे वर्डप्रेस में प्लगइन आते हैं, या अगर आपकी कस्टम वेबसाइट है तो कस्टम वेबसाइट में भी अगर क्या कहते हैं आप कैचे वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली बना सकते हो, या कैचिंग के कई सारे सर्वर साइड पैकेजेस भी आते हैं, जैसे कि मैम कैच हो गया, रेडिस हो गया, जो कि बड़े बड़े एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं। तो इस तरीके का अगर आप मैकेनिज्म यूज़ करते हो तो मान लीजिए एक विजिटर ने आपके कंटेंट को एक्सेस करा, फर्स्ट टाइम पे मान लीजिए उसकी कैच नहीं बनी थी तो वो कंटेंट डिलीवर हुआ, और डिलीवर होने के बाद उसकी कैच बन गई। तो जब आगे आने वाले 100 विजिटर रियल टाइम हो या कैसे भी हो, 100 विजिटर या 200 विजिटर आएंगे तो उनको डायरेक्टली बहुत जल्दी वो कंटेंट है वो कैच से सर्व हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपकी जो सर्वर है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। वहीं अगर 100 विजिटर आ रहा है, बार
बार उसे प्रॉपर पूरी प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, डेटाबेस से डेटा को लाना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक यार आप 2 GB का सर्वर ले लो चाहे तो 4 GB का सर्वर ले लो, वो आपको कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपका एप्लीकेशन, आपका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कई बार आपका जब सर्वर प्रॉब्लम कर रहा होता है तो आप जब कस्टमर केयर फोन भी करते हो ना, तो वो भी आपसे यही बोलते हैं भाई कि आपके कोड लेवल की प्रॉब्लम है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपके कोड लेवल की प्रॉब्लम होती है। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने वर्डप्रेस के केस में देखी कि उल्टे सीधे अगर हम प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं तो भाई अननेसेसरी की बहुत ज़्यादा सर्वर पे प्रोसेसिंग का लोड पड़ता है जाकर के। तो इसीलिए मैंने सिर्फ जीवन में यार एक ही वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाई है, वही अपना एक ब्लॉग। उसके अलावा उसके सब डोमेन पे जितनी भी आप वेबसाइटें देखोगे, कई सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भाई ये जो सब डोमेन पे आपने वेबसाइट बनाई है तो क्या ये वर्डप्रेस में है? तो भाई वो बिल्कुल वर्डप्रेस में नहीं है। जो मेरी मेन डोमेन पे वेबसाइट है, जो ब्लॉग है जिसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं ना, उसमें भी क्या है कि मैं जो अच्छे अच्छे डेवलपर हैं उनके जो अच्छे अच्छे प्लगइन्स है जो मेरे प्रोजेक्ट में या किसी और के प्रोजेक्ट में यूजफुल होने वाले हैं उन्हें नॉर्मली शेयर करता हूँ। पहले मैं कॉन्टेंट खुद ही लिखता था, बट अब मैं दूसरे डेवलपर के अच्छे अच्छे जो प्लगइन है वो वहाँ पर शेयर करता हूँ, जो उन्होंने प्रोवाइड करे होते हैं कि आप इन्हें शेयर कर सकते हो। तो उसी पर्पज से मैं इस ब्लॉग को यूज़ करूँ। उसके अलावा जितनी भी वेबसाइट है आप सब डोमेन पे देखोगे जाकर के ना, वो सारी प्रॉपरली जो है वो कोर में बनी हुई हैं, और कोर में बनाने में बहुत ज़्यादा वो ऑप्टिमाइज्ड है और सिंगल छोटे से कोर में बनी है, उनका KB में साइज है। तो यार देखो, अगर आपकी वेबसाइट की कोडिंग अच्छी होगी और आप प्रॉपरली कैचे का यूज़ कर रहे होगे तो आप बहुत मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन का भी अगर आप सर्वर लेते हो ना तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा था, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे जाकर ना, जिसमें 800 850 लोग रियल टाइम वेबसाइट में आ रहे हैं, तो उस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतनी है भाई, 2 GB की रैम है, ठीक है ना, बस 2 GB की रैम है और उसके कोई बहुत ज़्यादा CPU का भी उसका बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कुछ नहीं है। और उसकी जो मंथली कॉस्ट है डिजिटल ओशियन वो $15 वाला पैकेज है, और वो 800 मैं कहता हूँ। और उसमें भी मैंने जब कमांड लाइन में अपने SSH के थ्रू अपने सर्वर पे गया तो उस पर मैंने टॉप कमांड चलाई थी। टॉप कमांड में क्या करता है ना, ऊपर पूरा CPU कितना यूजेस हो रहा है, कितनी प्रोसेसिंग पावर यूज हो रही है, वो सब दिख जाता है। तो भाई 800 लोग 900 लोग जब मेरी वेबसाइट में थे ना, तब भी मेरी CPU यूटिलाइजेशन की जो पावर दिखा रहा था ना, कितना ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर कंजम्पशन हो रहा है उसमें, तो वो भी मेरा सिर्फ 40 से 45-50% ही दिखा रहा था। तो आप ये मोटा मोटा आइडिया लगाओ जा करके। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि उसमें एक वेबसाइट पड़ी हुई है, मैं कई सारी होस्टिंग यूज़ करता हूँ अलग अलग पर्पज़ से। तो उसमें कम से कम नहीं तो मैं आपको बोलूँ जा करके तो मेरी सब डोमेन वाली वेबसाइटों को मिला करके और कई सारी वेबसाइट मिला करके उसमें कम से कम 10 से 15 वेबसाइट पड़ी हुई है एक 2 GB वाले कंप्यूटर पर, ठीक है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा उसकी हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मंथली $15 का उसका बिल बनता है। $15 कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। एक VPS अगर आप लेते हो ना तो उसके 4000 5,000 तक उसकी कॉस्ट लगती है, उसमें भी इतनी अच्छी प्रोसेसिंग नहीं निकल करके आती है। तो मैंने यही देखा है कि जितना ज़्यादा आप कैचे का यूज़ करोगे ना और जितना ज़्यादा स्टैटिक कॉन्टेंट आप डिलीवर करने लगोगे, मान लीजिए कहीं पर आपको प्रोसेसिंग कुछ ऐसा कॉन्टेंट होता है जिसमें हर बार रन टाइम पर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो वहाँ पर आपको अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, सर्वर एक बहुत हाई पावर का लेना पड़ेगा। बट कई बार क्या होता है, हमारा कंटेंट इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं हो रहा होता। मान लीजिए कोई कंटेंट ऐसा है जो 10 दिन, या मैं कहता हूँ अगर 2 दिन में भी अपडेट हो रहा है तो 2 दिन तक उसकी कैच बन जानी चाहिए और वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जानी चाहिए। तो उस 2 दिन के अंतराल में, अब मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे 800 लोग आ रहे थे, 800 लोग किसी एक ही पेज में आ रहे थे और उसमें भी कुछ प्रोसेसिंग यूज़ हो रही थी, तो मैंने क्या करा कि भाई जैसे ही पहला विजिटर आया तो उस जो भी प्रोसेसिंग हुई उसके बाद जो कॉन्टेंट निकला उसको स्टैटिक बना दिया, उसके स्टैटिक कैचे बना दी जाकर। तो अब उसके आगे आने वाले जितने भी रियल टाइम लोग होंगे उनको फटाक से कैच से कॉन्टेंट डिलीवर हो जाएगा। और वो अगर उसको आपको और भी फास्ट करना है तो आप भाई एक CDN ले सकते हो और प्रॉपर उस कैच की जो फाइल है उसे CDN में भी डाल सकते हो, या आप एक थर्ड पार्टी सर्वर ले सकते हो। इवन मैं बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको ये मान के चलो कि 3-3 4-4 5-5 हज़ार लोग रियल टाइम आपकी वेबसाइट में आने वाले, तो प्रॉपर बहुत मैनेज्ड वे में कैच सर्वर भी आते हैं। उसमें आपने प्रोसेसिंग करके जो सारा कॉन्टेंट आपके सर्वर ने निकाला डेटा वेटा बेस से करके, उसके बाद जो एक फाइनल आपकी एक स्टैटिक फाइल बनी जाएगा उसे उस कैश सर्वर पर प्रॉपरली स्टोर कर सकते हो, जो कि सेम काम आपका करता है भाई जिसको हम बोलते हैं क्लाउडफ्लेयर, वो भी यही काम करता है जाकर के। बट अगर आपका एक मैनेज्ड कैचे सर्वर रहेगा तो आप और बेटर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे कि भाई सर्वर आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर भी ना, मैं कहता हूँ डिजिटल ओशियन का अगर आप 1 GB वाला भी लेते हो ना, वो भी 1000 रियल टाइम यूज़र जो है वो कैपेसिटी झेल सकता है, बशर्ते आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अपने ही 1 GB के सर्वर पे अगर आप उसे डिवाइड कर देते हो, एक छोटा सा कैचे एप्लीकेशन डाल देते हो जो ऑटोमेटिकली कैचे बनाता रहता है ना,
तो वहाँ पर आप अगर उसको इस तरीके से मैनेज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक या तीन तीन चार चार एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली वहाँ पर रन करा पाओगे। और वर्डप्रेस के केस में भी आप कैचे का यूज़ करो, और जो फालतू के प्लगइन होते हैं ना भाई, उनको भी मॉनिटर करो कि ऐसा तो नहीं कोई आपने अननेसेसरी प्लगइन इंस्टॉल कर लिया जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग ले रहा है, अननेसेसरी के डेटाबेस में क्वेरीज वगैरह चला रहा है, तो भाई वो सर्वर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई सर्वर लेना है। 1000 रियल टाइम विजिटर आप 1 GB के जो आपको मिलेगा, जिसकी मेरे हिसाब से डिजिटल ओशन में कॉस्ट $5 या $10 है, वहाँ पर भी आप मैनेज कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की प्रोसेसिंग कितनी उसमें ज़रूरत है। नॉर्मल टाइप की वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ कि 1000 विजिटर जिसमें हल्के फुल्के डेटाबेस की प्रोसेसिंग होगी और आपने अगर कैचे का भी यूज़ करा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मस्त तरीके से आपका प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। मेरा तो भाई चल रहा है और मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रही है। तो आई होप आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।